हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आइए दोस्तों, आज आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक भगवान शिव ने गौरा मैया को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने हरतालिका तीज का वर्णन किया। भोले बाबा बोले, हे गौरी, तुमने बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक घोर तप किया था, जिसमें तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाए थे। माघ माह की ठंड में तुमने जल में तप किया। बैसाख माह में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे अन्न जल त्याग कर तप किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी ऐसी साधना देखकर अत्यंत दुखी थे। पिता के क्लेश को देखकर एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। नारद जी बोले, गिरिराज, मुझे यहाँ विष्णु जी ने भेजा है। वे तुम्हारी कन्या का ऐसा कठोर तप देखकर उससे विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज बहुत खुश हो गए। नारद जी ने जाकर विष्णु जी से कहा कि गिरिराज विवाह के लिए तैयार हैं। जब तुमको इस बात की जानकारी हुई तो तुम बहुत दुखी हो गई। शिव जी ने कहा, जब तुमने ये बात अपनी सहेली से बताई और कहा कि मैं तो सिर्फ शिव से विवाह करना चाहती हूँ, तो तुम्हारी सखी ने कहा कि परेशान मत हो पार्वती, चलो घनघोर जंगल में तुम्हें ले चलती हूँ, जहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वहाँ तुम शिव की साधना में लीन हो जाना। तुमने ऐसा ही किया। उधर घर पर ना पाकर तुम्हारे पिता बहुत व्याकुल थे और सोच रहे थे, यदि विष्णु बारात ले आए तो बहुत अपमान होगा, और उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। जब तुम आराधना में लीन थी तो उस दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। शिव जी पार्वती मैया से बताते हैं कि तुमने उस दिन रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया, रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कठिन तपस्या से मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे सामने जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मांगने के लिए कहा, और तुमने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को प्रवाहित करके अपने सहेली सहित पारणा किया। तभी वहाँ गिरिराज तुमको ढूंढते ढूंढते पहुँच गए। उन्होंने तुम्हारी इस कठिन तपस्या का कारण पूछा तो तुमने बताया कि मैं विष्णु जी से नहीं बल्कि शिव जी को अपने वर के रूप में पाना चाहती हूँ, और मैं घर इसी शर्त पर जाऊँगी कि आप मेरा विवाह शिव से करेंगे। गिरिराज मान गए और उन्होंने हम दोनों का विवाह करवा दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना की थी, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इस व्रत को करने वाली सभी कुंवारियों को मैं मनवांछित वर की प्राप्ति का वर देता हूँ, और सुहागनों का सौभाग्य अखंड रहता है। सखियों द्वारा हरण करने से इसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। हर हर महादेव। आप सभी बहनों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।